गीधराज जटायु कहते हैं सीता जी की आवाज सुन करके, उनके रुदन को सुन करके कि हे पुत्री आप चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे होते हुए ये रावण कभी भी तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं कर सकता। जटायु आते हैं, अपने चोचों से मार मार के रावण को लहूलुहान कर देते हैं। जब रावण देखता है कि हमारा प्राण संकट में, तो अंत में वो तलवार म्यान से निकाल करके जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। बिना पंख के असहाय जटायु धरती पर गिर जाते हैं और रावण जानकी जी को लेकर के अपने लंका चला जाता है। इधर जब लक्ष्मण जी को राम जी देखते हैं तो राम जी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं लक्ष्मण हमने कहा था ना ये वन है, अरण्य है, यहाँ हिंसक पशु पक्षी हैं, जानकी को छोड़ के यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी कहते हैं हम नहीं आ रहे थे, वो जबरदस्ती हमको भेजी, हमको विवश कर दिया आने के लिए, हम क्या करें। दोनों लोग शीघ्र आते शीघ्र कुटिया में आते हैं। कुटिया के आसपास जब देखते हैं, भीतर देखते हैं, जानकी दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ ढूंढते हैं, आसपास कहीं नजर नहीं आती है। तब विह्वल होकर के, परेशान होकर के पेड़ों से, पौधों से, लताओं से सबसे पूछते हैं राम जी कि क्या सीता को देखा है आपने? पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित कर अज अविनाशी। पर ब्रह्म निष्काम है, पूर्ण काम है, पर जब लीला कर रहे हैं ना तो पूरा पक्का वाला कर रहे हैं। कभी देखे हो आप कि क्योंकि मेहरारू कुंभ में मेहरा गए लोग क्या रो रो पूछे भैया हमार दुल्हन हरा गए। कहीं नहीं दिखेगा आपको, कोई मर्द नहीं रोएगा अपनी दुल्हन के गुम होने पर। राम जैसा देखो कैसा पति अपने दुल्हन के लिए रो रहा है, बहुत प्रेम करते हैं राम जी। खोजते 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 भगवान राम गीध के निकट पहुंच जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपस में कोई बातचीत नहीं। गीधराज जटायु से भगवान मिलते हैं। गीधराज जटायु सारी बात बता देते हैं। भगवान गीधराज जटायु से कहते हैं हे जटायु, हे तात, आपको हम ठीक कर देंगे, आप फिर से अच्छे हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए जटायु क्या कहते हैं। पक्षी है ना, इनका कितना अच्छा सौभाग्य है, भगवान का दर्शन होता है। जब भगवान कहते हैं आपको हम ठीक कर देंगे, आपका पंख उग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जटायु कहते हैं जाकर नाम मरद मुख अधमऊ मुकुट हो श्रुति गावा, सोममलोचन गोचर आगे, राखौ देहनाथ के आगे। जल भरी नयना कहीं रघुराई, ताता कर्मणि लगे गति आई। बस जिनके मन माही, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछुनाई।
कहते हैं मरते समय दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के मुख में अगर राम का नाम आ जाए ना तो मुक्त हो जाता है। मुख में राम का नाम आ जाए तो मुक्त हो जाता है। और मेरे सामने तो साक्षात राम है। अब तो जीवन सार्थक हो गया। आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जब जटायु की बातें सुनते हैं राम जी के आंखों में ना अश्रु आ जाता है। भगवान कहते हैं कि हे तात, जो आपने किया है ना यही किसी के होने का मतलब सिद्ध करता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित मतलब अपने लिए तो सब लोग चाहते ना, अच्छा अपना भला तो सब कोई कर ही लेता है। कर लेता कि नहीं कर लेता है? अपन घर, अपन गाड़ी, अपन शरीर, अपन लड़का, अपन दुल्हन, अपन दुल्हा, सब ठीक रहे। अरे भैया, ये सब जानवर लोग भी कर लेते हैं। अपने बच्चा के वो भी पाल पोस लेते हैं। आसपास में कहीं कोई जान पहचान में, नात रिश्तेदारी में कोई दुखी हो, कोई तकलीफ में हो, कोई पीड़ा में हो, कोई कष्ट में हो ना, उसकी भी मदद करिए अगर आप में सामर्थ्य है तो। हम हमेशा कहते हैं मंदिर में दान मत दा, कहीं कुछ मत करिए। कम से कम इतना करिए कि देवरानी का लड़का, जेठानी का लड़का, नंदी का लड़का, बहिनी का लड़का, दीदी का लड़का, लड़की, मतलब कहीं आसपास में कोई पढ़ने लिखने वाले लोग हो ना, और उनके पास पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, आर्थिक दिक्कत, पैसे रुपए की समस्या, थोड़ा उनकी सहायता करते रहिए। ठीक है? आपकी सहायता से जिस दिन लड़का कुछ बन जाएगा ना, कहेगा हमारी चाची, हमारी मौसी, हमारी बड़ी अम्मा, मतलब कितनी हमारी सहायता की हमारे जरूरत के दिनों में। पटीदारी अपने देवरे से, अपने भसुरे से खूब निभावा, लेकिन लइकन के बीच में ना झगड़ा कर अपने भसुरे से, अपने देवरे से, लेकिन लड़का के बोला के मिठाई किया और रसगुल्ला किया हो, पैसा दे, पढ़ाई लिखाई पर बढ़िया हो गया। बच्चे से क्या दुश्मनी है? मामी, मामा, चाची, चाचा, बड़का पापा, कुछ नहीं, सब अपने मतलब से जिंदगी जीते हैं। बनने का सब है, बिगड़ने का क्यों नहीं। ठीक है? तकलीफ जिंदगी में जब आती है ना तो आदमी साथ छोड़ देता है, जबकि वही सबसे अच्छा समय है कि कोई तकलीफ में है, आपको ईश्वर ने मौका दिया है कि उसकी सहायता करो। और सहायता पता है क्या चीज है? सहायता इंसान को खरीद लेती है। अगर आपने किसी की तकलीफ में सहायता की है ना तो वो आदमी बिक जाता है आपके हाथों, और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? उसकी किस्मत में जो होगा वो तो कर ही लेगा। आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने इस जीवन में 20-20 हजार बच्चों को पढ़ने के लिए दिया हूँ। ये कथा पैसा जो मिलता है ना, कहीं मुझे मालूम चल गया कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी कोई ज़रूरत है, 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 हम दे देते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने में काबिल होता है तब। और एक समय ऐसा था जब हमारे लिए 2,000 रुपये चाहिए था, हमारा अपना अपना नहीं दिया। ठीक है? ये कब की बात? जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला तब की बात है। ये लिए आप मदद करिए। किसी की किस्मत को आप ना रोक नहीं सकते, जिसको जो करना कर ही लेगा, जगह बना ही लेगा आदमी। ठीक है? लेकिन सहायता जरूर करा करिए। परहित की बात हम कर रहे थे। भगवान राम कहते हैं कि आपने हमारी सीता को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तो ऐसा कभी अवसर मिला तो जीवन तो मत कुर्बान करिए, कर भी नहीं सकते आप लोग। अपना किडनी, अपना धड़कन तो नहीं दे पाओगे किसी को, लेकिन 200-400, 1000, 2000 रुपया अपने जान पहचान में बच्चों की मदद करने के लिए जरूर दे दिया करिए। उमा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी विषय अनुरागी। भगवान शिव जी पार्वती जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वो लोग बड़े अभागे हैं जो परमात्मा को त्याग करके दिन भर सुबह शाम जीवन भर पैसा रुपया के पीछे ही भागते रहते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।
गिरिराज जटायु मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान श्री राम अपने एक परम भक्त के पास जाते हैं, उनका नाम है सबरी। सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे उनको ध्यान में आता है कि यहाँ एक हमारी बहुत अच्छी भक्त रहती है, तो सीता जी की खोज का काम थोड़ा रोक देते हैं और सबरी के आश्रम जाते हैं। सबरी का स्वभाव क्या है? सबरी भक्ति के क्षेत्र में भक्तों के बीच एक ऐसी भक्त है जो हर पल भगवान की प्रतीक्षा में लगी रहती है कि कब न मालूम भगवान आ जाए, कब आ जाए। तो उनके आने पर हमें कोई और काम ना करना पड़े, बस भगवान की सेवा में हम लग जाए। एक बहुत सुंदर भजन है, सुन लीजिए और सबरी का प्रसंग सुन लेंगे, तब तक हो जाएगा 12। फिर आगे की कथा शायद कल होगी, नहीं कल तो पूरी हो ही जाएगी। बहुत बढ़िया। सबरी जो है जहाँ रहती है वहीं एक मतंग ऋषि रहते हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में जाके चुपचाप सेवा करती है। जाति से थोड़ी छोटी जाति की है, तो उसको डर लगता है कहीं आश्रम में जाएंगे पकड़ में आ जाएंगे तो हमको आश्रम में जाने से रोक न दिया जाए कि तुम अछूत हो, नहीं आना यहाँ पर। हाँ, एक दिन की बात है, आश्रम के मुखिया जो मतंग ऋषि है ना, वो सोए नहीं, जगे रहे, क्योंकि रोज देखते हैं कोई आता है चुपके से सब काम धाम करके साफ सफाई करके चला जाता है। उनके मन में कौतूहल जगह कौन है ये पता करते हैं। तो जब सफाई वफाई करके जाने लगी, बोले देवी आप कौन? वो बेचारी घबरा गई, भगवान को क्षमा कर दिया, हम नहीं आएंगे आश्रम, हमसे गलती हो गई। बोले अरे काहे घबरा रही हैं आप, ऐसे डरिए मत, आप कौन है परिचय दीजिए। सबरी अपना परिचय देती है, कहते हैं कि ये आश्रम मंदिर सबका होता है, हमेशा आप आइए, आराम से आइए, निडर होके आइए, भजन करिए, सेवा करिए, खुश रहिए। तब से हमेशा वो सेवा करती थी अपने गुरु के आश्रम में। एक दिन की बात है ना, मतंग ऋषि के मन में आया कि अब यहाँ बहुत रह लिया, अब निकलो यहाँ से। साधु महात्मा जो पहले के होते थे ना, वैसे होते थे, 2 साल 3 साल कहीं रहे, 4 साल कहीं रहे, फिर वहां से निकल के दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, जिंदगी भर वो जगह बदलते रहते हैं। उसका कारण जानते हो क्या है? मोह न हो जाए, लगाव न हो जाए, आसक्ति न आ जाए। तो जब जाने लगे तो उन्होंने विचार किया कि इस आश्रम की जिम्मेदारी सबरी के कंधे पे दे देते हैं। सबरी साफ सफाई रखेगी, राग भोग लगाएगी, भगवान की सेवा करेगी। सबरी को जिम्मेदारी सौंपे। सबरी बोली हम सब क्या करेंगे, हमको भगवान चाहिए, मंदिर का जिम्मेदारी नहीं चाहिए, इसमें हम नहीं फंसेंगे। मतंग ऋषि कहते हैं कि भगवान भी मिलेंगे, ये मंत्र हम तुमको दे रहे हैं ना, इसको खूब अच्छे से जपना, सुमिरन करना। सबरी ने कहा इसका मतलब क्या है जो हमसे कह रहे हैं जपने के लिए? बोलेंगे मतलब तो सामने आएगा, चल के आएगा, ठीक है, बस तुम भजन करना। उसको इतना विश्वास है अपने गुरु के वाक्यों पर ना, जब से उसको मिला है मंत्र राम जी का, तब से वो सुमिरन कर रही है। और बहुत सुंदर भाव है ये, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते।
नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज नीरज धरि मस्तक करुण शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? काशी की डगरिया नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिनु नैना तरसे दिल की बड़ी दुखारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन तो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि। कालो में हर पर नम करिया राम राम बोले सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राम जी उधर सबरी जी के कुटिया में आए हैं ना, हाय 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 हाय, सबरी का रोम रोम पुलकित हो उठा है, मन आनंदित है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिया भाए। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। मतलब समझ में आ रहा है कितना सुंदर शब्द है, भाव एकदम सरल सरल। राम जी को देखती है कि जब कुटिया में आए राम जी, तो उसको अपने गुरुदेव की बात याद आती है। गुरुदेव कहते हैं मंत्र जपो, ईश्वर तुम्हारे सामने स्वयं आएंगे। भगवान का सुंदर आँख, बड़ा बड़ा विशाल उनका बाहों,
जटाओं का मुकुट, सिर पर वनमाला, श्याम गौर सुंदर दोनों भाई। उनको देख करके सबरी उनके चरणों में लिपट गई है। कहती है, हे भगवान, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। कैसे हम स्तुति करें, हमको कुछ मालूम नहीं, न कोई ज्ञान है न विज्ञान है। राम जी कहते हैं, सुनो सबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म, आप कितने अच्छे हो, संसार में कितने अमीर हो, गरीब हो, कुछ मतलब नहीं रखता। भगवान के लिए सिर्फ इतना मतलब रखता कि आपके दिल में शुद्ध भाव हो, प्रेम हो भगवान के प्रति। भगवान श्री राम जी यहाँ पर सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। बहुत सुंदर भक्ति है। बस 5 मिनट में पूरा विषय हम आपको सुना के फिर आरती करेंगे, और होने वाला भी है। 11:53 हो गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना, चौथी भक्ति मम गुण गाना, करई कपट तज गाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देते पर दोषा। नवम सरल सब सन चल लीला, नवम मुखे नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृद्ध दुर्लभ गति जोई, सो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव निज सहज रूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति संत लोगों का संग करना, और दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम करना। जिसके पास जो होता है ना वही आपको देता है। संत लोगों के पास भगवान की कथा होती है, भगवान की महिमा का बखान होता है, मोह माया से छूटने का रास्ता होता है। तो जब आप उनके संग में रहिएगा, सत्संग करिएगा, तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो पहली प्रकार की भक्ति संत का संग, दूसरी प्रकार की भक्ति मेरी कथा से प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। निरभिमान होकर के, अभिमान रहित होकर के गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना। मतलब खाली पैर नहीं दबाना, वो जो बोले उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे जरूरी बात है। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। निष्कपट होकर भगवान की जो गुणगान है वो करना।
दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए नहीं। माथे पे लंबा तिलक है, गले में खूब लंबा लंबा माला है, हाँ, और फिर ऐसा लगे कि बहुत बड़ा सिद्ध कोई महात्मा कोई तपस्वी, ऐसा नहीं, दिखाना नहीं है, अंदर से करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेद में कहा गया है ईश्वर के नाम में, उनके मंत्रों में पूरा विश्वास रखना। पांचों प्रकार की भक्ति है, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अनेक प्रकार के जो फालतू कामों में हम अपने आप को उलझा रखते हैं ना, वहाँ से हटा के अधिक से अधिक समय भगवान के सुमिरन भजन में लगाना, और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना। कहीं समझ में आए कोई दुष्ट आदमी उठा के उसको फेंक नहीं सकते ना, कोई बात नहीं, खुद उठ के दूर जा सकते हो ना, बस तो ये काम कर लीजिए। सातवां सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं प्रकार की भक्ति में भगवान कहते हैं कि पूरे संसार को मेरा स्वरूप मानो, भगवत मैं देखो इस जगत को, ठीक है, जीव जंतु मनुष्य को सबको। अब एक बात समझिए, अगर हम भगवत मैं संसार को देखें तो संसार में हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, तो कितना अच्छा व्यवहार करेगा कोई ना। खाना खिलाते समय, पानी पिलाते समय, बात करते समय कितना रिस्पेक्ट रखेगा ना कि देखो भगवान इसके अंदर है, तो कोई ऐसी बात मत करो जिससे भगवान को चोट पहुंचे। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे से अधिक संतों का सम्मान करिए, क्योंकि वो लोग हमसे जुड़ने का आपको रास्ता बताएंगे। आठवां जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखा ही कर दोषा। आठवीं प्रकार की भक्ति है जो अपने कर्म से मेहनत से मिल जाए उसमें मस्त रहिए और दूसरे की कमी कभी मत देखिए। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर सन दीना। नवीं प्रकार की भक्ति सबके साथ सरल हो जाइए और भगवान कहते हैं हम पे भरोसा रखो, जो चाहिए हम सब देंगे, बस अपने अंदर पात्रता विकसित करिए। हम भगवान राम कहते हैं हे भामिनी, हे सबरी, आपके भीतर 9 की 9 प्रकार की भक्तियां। किसी जीव के अंदर, किसी साधक के अंदर एक प्रकार की भक्ति उतर जाए ना, उसका जीवन सार्थक हो जाए, सुंदर हो जाए, सफल हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपमा जीव पाव निज सहज स्वरूप। जब भगवान का दर्शन मिलता है तो जीव को अपना खुद का स्वरूप पता चल जाता है, उसका शुद्ध स्वरूप उसको मिल जाता है। तब आज की कथा को हम लोग इसी प्रसंग पर विराम देते हैं। आगे की कथा में कल देखेंगे भगवान आगे क्या करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।